हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड दिस इज यूट्यूब चैनल। आई एम विशाली और आज जो डिस्कशन होने वाला है इट इज गोइंग टू बी पार्ट 3 फॉर द करंट अफेयर्स। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी मैसेजेस डाले कि मैम द वीडियोस वर सो यूजफुल, 4-5 क्वेश्चंस वी कुड गेट डायरेक्टली फ्रॉम योर लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस एंड फ्रॉम द डिफेंस वाला वीडियो। आई एम सो ग्लैड कि इट वॉज सो यूजफुल फॉर यू गाइज। एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम अब एफकैट का एग्जाम खत्म हो गया है। अब हमारा काम है हम अपना पूरा फोकस सीडीएस की तरफ शिफ्ट कर लें। एंड जितनी भी मिस्टेक्स अगर हमने की हैं कैट में तो ध्यान रखें कि वो चीज़ हम लोग अब सीडीएस की प्रेपरेशन में ना दोहराएं। इन केस आपका एग्जाम थोड़ा भी ऐसा आपको मतलब अप टू द मार्क फील नहीं हुआ, आपने जितनी भी प्रेपरेशन की थी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, सो ट्राई एंड एनालाइज कि क्या प्रेपरेशन में गलती कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? सो प्लीज फोकस ऑन दैट, एनालाइज इट। अगर टेस्ट सीरीज कम लगाई थी तो उस पर ध्यान दो, अगर रिविजन कम करी थी तो उस पर ध्यान दो, ठीक है? एंड सीडीएस में मेक श्योर करो कि देर इज नथिंग दैट इज अनटर्न, नो स्टोन अनटर्न, एंड यू मेक श्योर दैट यू परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है? तो अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर इस बार आपको बहुत फायदा होगा फ्रॉम द करंट अफेयर्स। सो लेट अस बिगिन। सो जो क्वेश्चन है दैट इज इन विच कंट्री द 10 न्यू ट्रिस्किन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो हैं वो टेस्ट फायर की गई हैं। If I talk about this particular missile, it is also known as Zircon, ठीक है? अगर कहीं पे भी लिखा आता है इस तरीके से 3M22 Zircon या फिर लिखा है 3M22 Zircon, this means the same, okay? ये एक ही मिसाइल की बात हो रही है। ये क्या है? ये एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ठीक है? एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये, जो कि रशिया जो है वो इसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फॉर रशियन नेवी, ठीक है? सो ऑफ कोर्स टेस्ट फायर कौन करेगा? रशिया ही करेगा ना। सो आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मे बी बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट डीलिमिटेशन, सो देर आर चांसेस एन इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है। तो 4 अभी डिस्ट्रिक्ट जो है वो मर्ज किए गए हैं और बाउंड्रीज उसकी रीड्रॉ की गई है as election commission has said and under the delimitation deadline. So what exactly is this delimitation? ये एक प्रोसेस है जिसमें लिमिट और बाउंड्रीज जो है ना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ध्यान देना, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्रीज हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या फिर स्टेट के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर, तो उसकी जो लिमिट्स है बाउंड्रीज को क्या करना, फिक्स करना। इस प्रोसेस को डीलिमिटेशन बोला जाता है। और काफी सारे आपने सुने होंगे ना, डीलिमिटेशन एक्ट 1972 जो कि असम में एज पर सेंसस 1971 हुआ था। सो ये चीज अभी चल रही है। ये कौन सा स्टेट है? असम है, ठीक है? इसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें मर्ज किया गया है, दैट इज बेसवनाथ और सोनितपुर को किया गया है, हुजाई और नगांव है, और बजाली और बारतपेटा है, और तमालपुर और बकरा है, ठीक है? तो इन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मर्ज किया गया है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स को। सो ये असम में हुआ है, बस थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिशन 292 अभी इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया है, जिसके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि 90% से ज़्यादा पोलिंग हो। ये कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? इसका जो आंसर है दैट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो अपना है मिशन 929 जो है दैट इज देयर, ओके? उसके बाद अभी रिसेंटली देखा गया है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एक पर्टिकुलर कंट्री के, जिनको 11 साल का प्रिजन दिया गया है कि अब वो ही बी इन प्रिजन, एंड जो रीजन रहा है दैट हैज बीन मेनली मनी लॉन्ड्रिंग, ओके? और इनका जो नाम है दैट इज अब्दुल्ला यामीन, ठीक है? सो ये कौन से देश से हैं? इसका जो आंसर है दैट इज मालदीव्स। मालदीव्स के एक्स प्रेसिडेंट हैं, 11 साल की ने जेल टर्म दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सा स्टेट है जहां पर अभी रिसेंटली लैंड स्लिप देखा गया है, एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना दैट इज दमदम माइनिंग साइट। ये कहां पर लोकेटेड है? दमदम माइनिंग साइट जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। भिवानी कहां पर है? हरियाणा में, है ना? नेक्स्ट है कैप्टन शिवा चौहान जो है ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनती हैं जो कि डिप्लॉय की गई हैं कौन से ग्लेशियर में? Siachen Glacier. And you guys know this is one of the toughest posting when it comes to Indian Army, and this is the highest battleground when we talk about Siachen Glacier. And of course, India is taking care of it, and it's like hats off to Indian Army for this. Moving on to the next one, that is फर्स्ट कंट्री इन एशिया और सेकंड बनती है वर्ल्ड में जिसने हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है वो स्टार्ट की है या लॉन्च की है। सो आंसर क्या है इसका? चाइना है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इन द वर्ल्ड है जर्मनी,
ठीक है। देन इंडिया ने भी कुछ अलग सोचा है इस बार। इंडिया जो है इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, ईस्ट वेस्टर्न जो मेट्रो कॉरिडोर है, कहां पर है ये अपना, दिस इज इन कोलकाता। कोलकाता का कौन सा पड़ता है अपना, कोलकाता मेट्रो रेल, ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेल। तो मेट्रो ने सोचा है कि अब हम थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं। फर्स्ट अंडर वाटर क्या कॉरिडोर जो है वो पास किया जा रहा है, एंड ये जो है फर्स्ट जो अंडर वाटर आपका कॉरिडोर स्टार्ट होगा, तो ये हुगली रिवर के थ्रू पास होने वाला है और लिंक करेगा हावड़ा को किससे, कोलकाता से करेगा, ठीक है। और बीच में जो है यहाँ पे आएगी अपनी हुगली रिवर, ठीक है, ये यहाँ से कॉरिडोर जाएगा एंड दिस इज अंडर वाटर कॉरिडोर, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर कॉरिडोर रहेगा, सो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड दैट इज स्पेसिफिक टू मेट्रो, सो यस इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, इन्होंने वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है वाराणसी से कौन से स्टेट के लिए जो है लॉन्च किया है 13 जनवरी को। सो अभी जो आपने सुना होगा MV गंगा विलास, है ना, ये क्या है, दिस इज द क्रूज जो कि स्टार्ट की गई है फ्रॉम वाराणसी टू असम, ठीक है, वाराणसी से असम के बीच में, और ये जो जाएगी असम में कहाँ जाने वाली है, डिब्रूगढ़, है ना, लास्ट स्टॉपेज जो था, और किसके थ्रू गई है, कौन से कंट्री के थ्रू गई है, बांग्लादेश के थ्रू, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बांग्लादेश बीच में था, सो ये क्रूज थी फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ असम वाया बांग्लादेश, एंड ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि कौन सा ऐसा बेसिन है जो कि अफगानिस्तान की, ऑफकोर्स अगर तालिबान की बात करें तो तालिबान गवर्नमेंट कहाँ है, अफगानिस्तान में ही है ना, तो अफगानिस्तान की ऐसा कौन सा बेसिन है जहां पर चाइनीज फर्म जो है वो प्लान करेगी, वो साइन करेगी एक ऑयल एक्सट्रैक्शन डील विद तालिबान। सो इसकी अगर हम बात करते हैं तो जस्ट लेट अस सी दिस पर्टिकुलर मैप। आपको यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा अमू दरिया बेसिन, है ना, नजर आ रहा है ये, अगर ज़्यादा अच्छे से नजर नहीं आ रहा तो इसमें भी देख लो यहाँ पे। सो ये जो बेसिन आप देख सकते हो उज्बेकिस्तान में भी है, तुर्कमेनिस्तान में भी है। सो दिस इज अमू दरिया क्या है, एक रिवर बेसिन है, ठीक है, मतलब जैसे हमारा गंगा रिवर बेसिन है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, मतलब जहां पर वो पर्टिकुलर रिवर जो है दैट फ्लोज थ्रू, उसको बेसिन बोलते हैं हम लोग, है ना। सो जो अमू दरिया बेसिन है, इस पर्टिकुलर एरिया में ऑयल एक्सट्रैक्शन की भी बात चल रही है, ठीक है, दैट इज इट। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, अमू दरिया बेसिन, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखो सेंसस की बात स्टार्ट हो जाती है और सेंसस एक ऐसा हॉट टॉपिक है ना, मतलब CDS का फेवरेट मान के चलो, और UPSC पक्का देती है ये टॉपिक। सो अभी स्टेट है जिसमें 2 फेज कास्ट एंड इकोनॉमिक सेंसस स्टार्ट हो गया है, तो ये कौन सा स्टेट है, इसका जो आंसर है दैट इज बिहार, ठीक है। सो 7 Jan से ये कास्ट एंड इकोनॉमिक बेस 2 फेज जो आपका सेंसस है वो स्टार्ट हुआ है, और प्लीज ध्यान देना 2 फेज में क्या क्या है, एक तो कास्ट बेस्ड और एक इकोनॉमिक बेस्ड, इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे, कौन सी सिटी जो है उसमें 3 डे 17 प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट हुई है। इसका जो आंसर है दैट इज इंदौर। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और इंदौर बहुत फेमस है, इतने सारे स्वच्छ भारत अभियान के जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं सब ग्रैब करके लेके जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी थीम क्या रही है। सो डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है, ये क्या रहा है, इसका थीम रहा है, ओके। सो ये याद रखेंगे आप सब लोग। Now, before moving forward, so many of you have been texting me on Instagram and at various channels, specifically on app, ki ma'am, how to go around with the new courses that you're coming up. So guys, look, if I talk about serious examination, we have to be really, really smart because UPSC भी बहुत smart है, और अगर हमने smart work नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे इस एग्जाम में। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, बिकॉज हम लोग अगर पूरा सिलेबस एक साथ लेके चले, सिलेबस इज वेरी वास्ट, NCERT लोग कहते हैं 6 से लेके 12 तक पढ़ लो, ऐसे नहीं होगा एग्जाम क्लियर। वी हैव टू बी स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही पढ़ें, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने FCAT में स्मार्ट वर्क किया है, सेम तरीके से CDS में करना पड़ेगा, एंड 40+ मार्क्स की गारंटी मेरी है इन 40 डेज के अंदर, ओके। एंड दिस कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 5th March, यू कैन ज्वाइन इट।
हाउ विल दिस बी हेल्पफुल इन केस यू आर डूइंग रिविजन? आप लोग पहले पढ़ चुके हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से रिवाइज करें, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. यू नीड वन पर्टिकुलर ग्रुप जहां पे आप सब लोग मिलके प्रिपेयर कर सको एग्जाम के लिए. दिस इज इट, दिस इज द वन सोल्यूशन फॉर यू गाइज. एंड इट इज नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर कोर्स. यू गाइज कैन चेक अभी जो FCAT 1 2023 का क्रैश कोर्स है, जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ रिव्यूज वी हैव गॉट. सो Kanupriya says मैम पेपर वो सो गुड, जितना आपने कराया GS में वही आया है. सर ने जो पॉलिटी क्लासेस में कराया वहीं से क्वेश्चंस बने हैं. मजा आ गया एग्जाम देखे एंड इट वाज रियली हेल्पफुल. ठीक है, सेम गोज अराउंड हियर. पेपर वाज रियली इजी, स्पेशली मॉक्स हेल्प्ड अस अ लॉट. Okay, this is also a person from the crash course. Coming to Darshini, Darshini says that questions be like, hey dear, we have met before, right? So just look at the kind of reviews and not just this. This is CDS 2 2022 ka GS course. Just look at the kind of messages I'm getting continuously. Cleared CDS written. ओके आपके क्रैश कोर्स ने बहुत हेल्प करी, यूट्यूब वीडियोस ने करी. अर्पिता सेज क्लियर्ड रिटन. दुर्गा सेज क्लियर्ड बोथ FCAT एंड CDS इन द थर्ड टाइम इन द रो ऑलवेज. एंड दुर्गा का ये भी मैसेज आया था, यू कैन जस्ट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट हिम इफ यू विश. सो CDS एंड करंट अफेयर्स वर लाइफ सेवर एंड he had always been joining my crash courses for both the examination and got 200 plus marks when it comes to FCAT. Same goes with Neeraj की बात करूं, so he had previously given CDS 3 times and he was not able to clear the exam, but this time he qualified for OTA, IMA, AFA. So this is about smart work. This is the smart work that we provide when it comes to Insight SSB. We stay limited to the topics जहां से question आते हैं. ठीक है, and if I talk about people ask me कि मैम कुछ और भी करने की जरूरत पड़ेगी if I take the course. So Sandeep says that except for this I did not use any book, any material. This is the only thing, and without putting in any extra efforts, just course complete कर लो. एंड दिस इज अबाउट द स्मार्ट वर्क विच इनसाइट SSB टीचर्स यू. ठीक है, अब मैं बैच का फायदा बता देती हूँ तुम्हें. द फर्स्ट थिंग इज कि तुम्हें क्वेश्चंस जो हैं, जैसे अगर तुमने पता नहीं है कि मुझे कितना करना चाहिए, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तुम सारी चीजें कर पाओगे. तुम्हें टॉपिक्स जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक्स कराए जाएंगे. ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, सो बेस्ट पार्ट इज कभी भी देख सकते हो. टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको एक हफ्ते में कुछ भी जो भी टास्क दी जाएगी, उसके बाद उसका सेक्शनल टेस्ट होगा. ठीक है, तो एक बार रिवाइज हो गया. उसके बाद आता है नेक्स्ट जो फुल लेंथ है. जैसे अगर पहले आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चला था, अब आपका आएगा फुल लेंथ टेस्ट ऑफ पूरा का पूरा साइंस. ठीक है, फिर फाइनली आपके रिवीजन क्लासेस रहेंगी और फिर आपके रहेंगे फुल लेंथ टेस्ट. तो मतलब 4-5 बार सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर होंगे एंड टेस्ट्स भी इसमें सारे इन्वॉल्व है. तो कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस व्हेन इट कम्स टू GS. एंड 40+ मार्क्स इज माय गारंटी, श्योर शॉट, अगर सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिया और एज पर टाइम टेबल रहे और लाइव डाउट सेशंस में पार्ट लिया तभी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस कोर्स लेने से हो जाता, नहीं, कोर्स लेके पढ़ना भी है. ओके, व्हाट वी आर टेलिंग, यू हैव टू डू इट. और कराया सिर्फ इतना ही जाएगा जो तुम्हारे बस की हो. ऐसा नहीं है कि एक महीने में हम लोग बोलेंगे तुम सब पढ़ लो 6 से लेकर 12th NCERT. नो, दैट कैन नॉट वर्क. वी हैव टू गो स्पेसिफिक विद द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, और तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है. जितने भी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स रहेंगे, ओके, ये आपका कोड रहेगा, गो एंड यूज इट ऑन द ऐप. आपको डायरेक्टली 500 ऑफ मिलेंगे. सो जस्ट गो रश एंड यूज दिस पर्टिकुलर कूपन कोड. आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को फायदा होगा, ऑफर भी मिलेगा और एग्जाम भी क्वालिफाई होगा विद 40+ मार्क्स. नाउ विदाउट रैंटिंग एनी मोर, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, है ना, जिसके लिए हम सब यहां पर हैं. इन विच सिटी वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट एस्टैब्लिश्ड. तो और एक और चीज, अभी ना रिसेंटली टाटा जो है उसने एक पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी, जिसके अंदर मतलब दैट पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटी वर्क्स ओनली ऑन सोलर पैनल, ऐसा एक एस्टैब्लिश किया. ये कहां पर है, लोकेशन आप मुझे जल्दी से बताएंगे, वेयर इज दिस पर्टिकुलर थिंग लोकेटेड. एंड इट इज द फर्स्ट सोलर पैनल पे रन होने वाली हाउसिंग सोसाइटी इन आवर कंट्री. ओके, सो अगर हम फर्स्ट म्यूजियम की बात करते हैं, और ये पाम लीफ ना बहुत ज्यादा फेमस है, केरला साइड के हैं इफ यू गाइज नो. तो वहां पे ना देयर आर लॉट ऑफ ऋषि मुनीज जिन्होंने इवन फ्यूचर प्रिडिक्ट करके पाम लीव्स पे लिखा है. बहुत लोगों ने माना है कि वो सही भी है एक तरीके से. ठीक है, तो दिस इज स्पेसिफिक टू केरला. सो द आंसर इज ए, थिरुवनंतपुरम. ठीक है, keep a note of this. Moving on to the next one, that is who has won Adelaide International 2023. So इसका जो आंसर है that is Novak Djokovic. Novak Djokovic है, he was if I talk about the last match, it was against
Sebastian Corda, and he's which player? He's an American player. Okay, so इनके अगेंस्ट इन्होंने जीता है. Okay, and अगर हम बात करें, you guys must be aware of 4 opens that tend to happen. तो मुझे अभी बताओ जो अभी स्टार्टिंग में, बिल्कुल ईयर के स्टार्टिंग में होता है, वो कौन सा ओपन होता है और कौन जीता है वो. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच स्टेट डिड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च द पृथ्वी 2. अभी जो रिसेंटली मिसाइल लॉन्च की है वो कहां से की है. पहली बात करते हैं कि व्हाट इज दिस पृथ्वी 2 मिसाइल. पृथ्वी 2 जो है ना, दिस इज सरफेस टू सरफेस. ठीक है, सरफेस टू सरफेस क्या है ये? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है. SRBM स्टैंड्स फॉर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर से मान के चलो 350 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहती है. ठीक है, और ये डेवलप किसके अंडर किया गया है? ये डेवलप किया गया है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि किसका है? DRDO का है. ओके, याद रखोगे? रख लेना, जरूरी है थोड़ा. तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? दिस हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम ओडिशा स्टेट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल कौन सी है? इंडिया की, है ना. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एनी अदर कंट्री, इंडिया की बात कर रही हूँ. सो इसकी बात करें, दैट इज अग्नि 5 जो है, और ये क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. ठीक है, ICBM है, न्यूक्लियर केपेबल भी है ये. ओके, और इसके साथ साथ 7,000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है. एंड DRDO जो है, दैट इज टेक केयर ऑफ इट एंड एवरीथिंग, लाइक जो भी है मतलब उसको टेस्ट फायर करना, एक्सेट्रा बनाना. अग्नि 5 का मेन इज DRDO. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, दैट इज सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट और प्रोसेसिंग सेंटर जो है ये किस गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड है. सो इसका जो आंसर है, दैट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड है. ये क्या है? ये बेसिकली एक नेशनल सेविंग स्कीम है, और इसका जो मेन पर्पस है ना, कि जितने भी मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे उसमें सेविंग्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, कुछ भी आए, ये सब एक आम आदमी इजीली एक्सेस कर पाए. जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, वो हर कोई एक्सेस कर पाए. बैंकिंग, सेविंग, डिपॉजिट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, जो भी चीजें हैं, ये सब कुछ अफोर्डेबल मैनर में कर पाए. ठीक है, ध्यान क्या क्या रखना है, प्लीज ध्यान से सुनना. बैंकिंग, सेविंग, डिपॉजिट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन. आ सकता है एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूं, लिख लो. ठीक है, उसके बाद जो अकाउंट जितने भी ओपन होते हैं अंडर, आप लोगों ने पहले सुना होगा ना कि जीरो बैलेंस वाले अकाउंट नहीं खुलते थे वगैरह वगैरह. अब जितने भी जीरो बैलेंस वाले अकाउंट है वो इसी के अंडर खुल सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, काफी न्यूज में रहा है. आपने सुना होगा उमंग ऐप, है ना. उमंग की पहले बात पूछ लिया जाएगा कि इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, वो एग्जैक्टली क्या है. सो उमंग स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस. ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? हमारी हो गई फुल फॉर्म. उसके बाद बात करें, जैसे अगर ITR फाइलिंग वगैरह ऐसी कोई भी क्वेरीज है ना, वो सब कुछ उमंग ऐप पे एक जगह पे आपको मिल जाएगी. ये जो डेवलप की गई है, दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, और इसके साथ साथ NEGD जो है, इन्होंने मिलके इस पर्टिकुलर ऐप को बनाया है. ये वन स्टॉप गेटवे है, जहां पर आपको जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, मतलब दिस इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. और ये जो है एक की इनिशिएटिव है अंडर व्हाट? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, आप लोगों ने सुना होगा, है ना. तो उसके नीचे ये क्या है? एक की प्रोजेक्ट है, ध्यान रखोगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कि कौन सी कंपनी है जो इंडिया में फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन जिसने बनाया है. तो इसका जो आंसर है, दैट इज IG ड्रोन्स. बस इतना याद रख लेना, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, उसने अप्रूव किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 3 कैपिटल एक्विजिशंस. और ये जो 3 कैपिटल एक्विजिशन हो रहे हैं, इसमें से 2 जो हैं ये आर्मी के होंगे, और एक जो होगा वो होगा नेवी का. ठीक है, और ये कितना, मतलब कितने का है? दिस इज एक्चुअली 4,276 करोड़ का है. और इसके अंदर जो अप्रूवल मिला है, फर्स्ट जो आर्मी का है, दैट इज एक तो हलीना का. ठीक है, अप्रूवल. हलीना किस लिए स्टैंड होती है? हलीना इज बेसिकली हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग. ठीक है, हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल है, मतलब ये एक एंटी टैंक है.
मिसाइल है और ये ALH जो अपना है उसके साथ इंटीग्रेट की जाएगी, है ना, हेलीकॉप्टर है ना ALH, सो उससे इसको क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्मी की चीज़ जो है जो कि प्रोक्योर की जा रही है दैट इज VSHORAD, ठीक है, IR होमिंग। ये जो है ये नेक्स्ट चीज़ है, ये मिसाइल सिस्टम है एक, और ये जो है डिज़ाइन और डेवलप किया जा रहा है बाय DRDO, और ये हमारा जो स्ट्रेंथन करेगा एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो अप्रूवल मिला है DAC से जो कि नेवी के लिए मिला है दैट इज हमारा ब्रह्मोस लॉन्चर एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, क्या, ब्रह्मोस लॉन्चर एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और ये किसके लिए, एक तो शिवालिक के लिए, ठीक है, शिवालिक क्या है, शिवालिक क्लास शिप्स है ना, आपने सुना होगा, और उसके अलावा NGMV, ठीक है, NGMV स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स, ठीक है, तो ये इंडियन नेवी की हैं। सो ये एक्विजिशन अप्रूव हुआ है अभी जनवरी में, सो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं रोड सेफ्टी वीक, कौन से पर्टिकुलर टाइम के बीच में। सो इसका जो आंसर है दैट इज B, 11 से लेकर 17 जनवरी तक, ओके। और इसका जो मेन काम है दैट इज टू प्रोपोगेट सेफर रोड्स फॉर ऑल, ठीक है, ताकि रोड जो है, रोड्स पे जो सुरक्षा है उसकी बात चल रही है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रतन टाटा की एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी लिखी गई है, किसने लिखी है, थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। नेक्स्ट आता है कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन बनती हैं जो कि पोस्ट की गई हैं ऑन फॉरेन प्रोजेक्ट व्हेन इट कम्स टू BRO, ठीक है। आप लोगों को पता होगा BRO में जितने भी ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, दे ऑल आर व्हाट, आर्मी से ही मतलब वहाँ पे डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं। सो इसका जो आंसर है दैट इज कैप्टन सुरभि जखमूला, सो शी इज द वन, एंड इसका आंसर रहेगा C। नेक्स्ट आता है कि मार्ग पोर्टल जो है ये जो सेटअप किया जा रहा है ये लॉन्च कौन करेगा। सो ऑफ कोर्स लॉन्च तो पीयूष गोयल ही करेंगे, है ना, यही इसका संभालते हैं सब कुछ रिलेटेड टू ऑल द स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग। सो अच्छा, मेरे को ये बताएंगे आप ये कौन से हमारे मिनिस्टर हैं, मतलब जैसे डिफेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा होते हैं, सो कौन से मिनिस्टर हैं। देन मार्क की फुल फॉर्म जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क स्टैंड्स फॉर मेंटरशिप, एडवाइजरी, ठीक है, असिस्टेंस, देन रेजिलियंस, है ना, रेजिलियंस एंड ग्रोथ, ये हमारा आता है मार्क का फुल फॉर्म। और इसकी जो मेन चीज़ है ना दैट इज स्टार्टअप की मेंटरशिप, ठीक है, बस इतना याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। और इसका जो मेन काम है फैसिलिटेट करना मेंटरशिप बिटवीन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी चाहे सेक्टर स्टेजेस जितने भी फंक्शंस है ना उसको फैसिलिटेट करना, बस इतना याद रखना है, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स, है ना, ये इसका मेन काम है, दिस इज इम्पोर्टेंट। और इसी के साथ आपका पार्ट 3 खत्म होता है। हर 2 दिन में अब आपके पार्ट्स आने वाले हैं, ऑलमोस्ट आप मान के चलो 6-7 पार्ट रहेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज के, इनको अच्छे से कर लेना। और एक मैं आपकी डालूंगी फिर लास्ट में एक 100 क्वेश्चन वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, इन सबको अच्छे से कर लेना। आपके करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से काफ़ी सॉर्टेड हो जाएंगे, टेंशन वाली बात रहेगी नहीं। और अच्छे से रिविजन्स पे ध्यान दो, ठीक है, नोट्स बनाओ, बिना नोट्स से काम नहीं चलता। उसके बाद जितने नोट्स मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए कि पूरी बुक छाप दी है ना, नोट्स शुड बी लाइक जितनी मैंने पूरा आपको पढ़ाया ना मुश्किल से आपका आधा पेज की बननी चाहिए इसमें, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़, अदरवाइज वीडियो को बार बार देखो, है ना, उससे चीज़ याद रहती है। सो रिवीजन हम इस तरीके से करेंगे। टेस्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, जितना भी टेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो यार, टेस्ट सीरीज नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, वेस्ट मत करो बस टाइम, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनडीए के भी लगा लो, CAPF के भी लगा लो, CDS के भी लगा लो, बिकॉज ये इंटर रिलेटेड एग्जाम्स हैं एक दूसरे से, ओके। सो डू इट नाइसली, वर्क स्मार्ट, एंड ऑल्सो जिसको भी बैच ज्वाइन करना है फर्स्ट 50 वाला कूपन जल्दी से यूज कर लो ताकि 500 ऑफ आपको मिल जाए, एंड इट विल बी क्वाइट फ्रूटफुल फॉर यू, इस बात की मेरी गारंटी है आपसे। चलो, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड गिव योर बेस्ट।